दोस्तों, एक बार फिर वैश्विक राजनीति में बयानबाजी का बड़ा धमाका हुआ है। एक ऐसा बयान जिसने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी है, बल्कि भारत की राजनीति में भी बहस को तेज कर दिया है। और इस बार ये बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस नेता को कभी नरेंद्र मोदी अपना मित्र बताते नहीं थकते थे, आज उसी दोस्ती के बीच ऐसे शब्द फेंके जा रहे हैं जो सीधे तौर पर भारत की छवि पर सवाल खड़े कर। सवाल यह भी उठता है कि आखिर जो कल तक मंच पर साझा करते थे, गले मिलते थे, वो आज बयानों के जरिए इस कदर दूरी क्यों दिखा रहे हैं? क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर दोस्ती की परिभाषा ही बदल गई है? क्योंकि जब कोई आम नेता ऐसा बयान देता है तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब वही बयान दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति दे, और वो भी ऐसे देश के बारे में जिससे उसके व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्ते बार बार दिखाए गए हों, तब मामला सिर्फ बयान नहीं रह जाता, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार पर चर्चा देखते और सुनते आ रहे हैं, उसी क्रम में आज एक और नई जुड़ गई है। ट्रंप ने हाल ही में भारत और चीन की तुलना नर्क से कर दी, और ऐसा कहते हुए उन्होंने उन देशों को भी उसी श्रेणी में रख दिया जिनके नेताओं का मजाक वो पहले भी उड़ाते रहे, चाहे सऊदी के प्रिंस सलमान हो, चाहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो, या फिर एमैनुअल मैक्रो जैसे नेता। अब इस क्रम में भारत और चीन को भी शामिल कर दिया गया है। अगर हम ट्रंप के व्यक्तित्व को एक सीमा में परिभाषित करने की कोशिश करें, जीरो से लेकर अंत तक, तो संभवतः वो उन व्यक्तियों की सूची में आते हैं जिनकी सोच को लोग असामान्य, अप्रत्याशित या अत्यधिक विवादास्पद मानते हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा ही किया जिसके बाद भारत में विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि कम से कम अब तो अमेरिका में बैठे भारतीय राजदूत को बुलाकर यह स्पष्ट किया जाए कि वहां के राष्ट्रपति आखिर कर क्या रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी के मित्र कहे जाने वाले ट्रंप ने भारत के संदर्भ में एक अपमानजनक टिप्पणी कर दी। मित्र शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कई मौकों पर ट्रंप को अपना मित्र बता चुके हैं। ऐसे में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पत्र साझा किया जिसमें भारत और चीन के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यह पत्र बर्थ राइट सिटीजनशिप के विषय से जुड़ा हुआ था। बर्थ राइट सिटीजनशिप का मतलब अमेरिका में जन्म लेने पर स्वतंत्र नागरिकता मिल जाना। ट्रंप ने अपने संदेश में लिखा कि लोग अमेरिका आते हैं, यहां बच्चों को जन्म देते हैं और फिर अपने पूरे परिवार को भारत, चीन या दुनिया के किसी अन्य नर्क से अमेरिका में ले आते हैं। इस तरह उन्होंने भारत, चीन और नर्क को एक ही संदर्भ में रखकर तुलना की। इस पत्र के शीर्ष में वेलकम टू द स्वेज नेशन लिखा गया था। यहां स्वेज शब्द का अर्थ और संदर्भ आगे समझाया गया है, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट है कि भाषा काफी आक्रामक थी। इस पत्र में ट्रंप ने 5 प्रमुख बिंदुओं को रखा। पहला यह कि बर्थ राइट सिटीजनशिप पर फैसला अदालतों के बजाय जनता के वोटिंग से होना चाहिए। दूसरा रखा, बड़ी संख्या में लोग सिर्फ बच्चे के जन्म के लिए अमेरिका आते हैं। तीसरा, आंकड़ों के अनुसार लाखों भारतीय इस प्रक्रिया के तहत नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। और चौथा ये कि अमेरिका में अंग्रेजी भाषा का उपयोग कम हो रहा है और राष्ट्रीय पहचान कमजोर होती जा रही है। वही पांचवा ये, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन जैसे संगठन देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और अवैध प्रवासियों का समर्थन करते हैं। ट्रंप का मुख्य फोकस कैलिफोर्निया जैसे राज्यों पर है जहां बड़ी टेक कंपनियां मौजूद हैं, जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। इन कंपनियों में बड़ी संख्या में भारतीय और चीनी इंजीनियर काम करते हैं, जिसके कारण स्थानीय अमेरिकियों को नौकरी पाने में कठिनाई होती है। इसी मुद्दे को लेकर ट्रंप पहले भी चुनाव प्रचार में काफी आक्रामक रहे हैं और उन्होंने ये वादा किया था कि वो हर बर्थ राइट सिटीजनशिप को समाप्त करेंगे ताकि इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। इस बयान के बाद भारत में विपक्षी नेताओं ने सरकार पर तीखा सवाल उठाया है। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री से प्रतिक्रिया देने को कहा। महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए ट्रंप के बयान पर सवाल उठाए।
प्रशांत भूषण ने भी इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी को लेकर टिप्पणी की। अब स्वेज नेशन शब्द की पृष्ठभूमि समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये माइकल स्वेज नाम के एक अमेरिकी कमेंटेटर से जुड़ा है जो स्वेज नेशन नाम से एक लोकप्रिय रेडियो शो चलाते हैं। ये ट्रंप के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और बर्थ टूरिज्म के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाते आ रहे हैं। माइकल स्वेज की विचारधारा काफी आक्रामक और विवादित मानी जाती है। वो पहले भी अलग अलग देशों, समुदाय और सामाजिक मुद्दों पर विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं। ट्रंप द्वारा साझा किया गया पत्र मूल रूप से स्वेज के विचारों से प्रेरित माना जाता है। जनवरी 2025 में सत्ता संभालने के बाद ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को समाप्त करने का आदेश भी दिया था। यह मुद्दा अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से जुड़ा हुआ है जो 1868 से लागू हुआ। इस आदेश को लेकर अमेरिका में कानूनी विवाद शुरू हुआ और मामला संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया, जहां अभी भी इस पर विचार चल रहा है। इसी संवेदनशील समय में ट्रंप का यह बयान सामने आया, जिसे कई विश्लेषक न्यायपालिका और जनता दोनों को संदेश देने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। इस बीच अमेरिकी नेता रहमन इमैनुएल ने भी कहा कि इस तरह के बयानों से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछले कई दशकों में दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किया गया। भारत सरकार की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में काफी सीमित रही। विदेश मंत्रालय की ओर से केवल इतना कहा गया, हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी है। दूसरी ओर ईरान ने इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे ट्रंप की डिवाइड एंड रूल रणनीति बताया और कहा कि यह उनकी हताशा को दर्शाता है। कुल मिलाकर यह मामला केवल एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वैश्विक राजनीति, प्रवासन नीति, रोजगार और कूटनीतिक संबंधों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जहां तक भारत का सवाल है, यह देश ऐतिहासिक रूप से अवसरों और समृद्धि का केंद्र रहा है, लेकिन आज भी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि देश अपने प्रतिभाशाली युवाओं को यही बनाए रखे और ऐसा वातावरण तैयार करे जहां उन्हें बाहर जाने की जरूरत ही महसूस ना हो। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती है। आप अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए नमस्कार।